कल की क्लास में हम लोगों ने और क्या कहते हैं 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे ना। चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे छोड़ने के लिए कह दिया था। मैंने कहा था कि भाई चौथा क्वेश्चन अंतराल पर आधारित है, उसकी थ्योरी कराई नहीं है, अभी और रहने दो और अवकलनीयता की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा आपको दिया हुआ है यहां f(x) के बराबर में जो फलन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x tan इनवर्स x और 0। ये तो जब है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये जब है जब x इक्वल टू 0। आपसे इस फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है, ठीक है। तब फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है आपको, ठीक है। फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अच्छा, कब होता है अवकलनीय? ध्यान है आपको, जब दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज हो। लिख रहा हूं, फलन अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, ठीक है। फलन अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। तो इन दोनों के मान निकाल के देखते हैं इस फलन के लिए। अवकलनीयता का सादा प्रोसेस है, हर बार बस दायां अवकलज और बायां अवकलज देखना होता है। तो दायां अवकलज, ठीक है, निकालें दायां अवकलज का मान। क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h होता है। a की जगह कौन है इसमें? 0, तो 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन में h। अब मान जमा दो, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, 0 नहीं है, 0 नहीं है ये। जब x 0 नहीं होता है तो ये वाला काम में लेना है, कौन सा? x tan इनवर्स x। तो f0 प्लस h, यानी कि h ये 0 प्लस h, h ही तो होता है, तो h ही रखना है आपको। h x की जगह है ना tan इनवर्स h, x की जगह h रख दिया इसमें, माइनस f0। कितना मान है f0 का? 0। कैसे मालूम पड़ती है? पता है ना? अरे f(x) x का मान कितना है? 0। जब x 0 तो f(x) कितना है? 0 बटे h। h से तो h कट जाएगा, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और tan इनवर्स h। अब अगर इसमें h की वैल्यू 0 रख देते हैं ना आप, तो tan इनवर्स 0 जो कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 कितना? 0, ठीक है। तो दाएं अवकलज की वैल्यू कितनी आई भाई? 0 आ गई। अब बायां अवकलज देखते हैं। बायां अवकलज,
तो बायां अवकलज क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 और बटे में माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, यानी x की जगह आपको माइनस h रखना है, रख दो माइनस h टेन इनवर्स माइनस h माइनस f0 जो कि 0 ही है अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस h से माइनस h कट जाएगा और टेन इनवर्स माइनस h का माइनस बाहर आ जाएगा। यह आया लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस का टेन इनवर्स h। अब अगर आप h 0 रख देते हो तो माइनस के टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी रहा करती है, 0 रहा करती है। यहां दायां अवकलज का मान भी 0 है और बाएं अवकलज का मान भी 0 है। यहां दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है भाई, अवकलनीय है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन को अब 5-6 क्वेश्चन लगातार करेंगे अपन। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे वही दायां अवकलज और बायां अवकलज का मान निकालेंगे, बराबर आते हैं तो अवकलनीय है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, आपको यहां फलन fx, मैं फलन को लिख रहा हूं भाई, है ना। अच्छा, fx जो है तो ये फलन लिख रहे हैं हम 1 माइनस कॉस x अपॉन में 2, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, x ग्रेटर देन 0। आपसे x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है। तो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम चल रहा है सब क्वेश्चन में। क्या, दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। हाँ, ये लाइन लिखनी तो फिर भी पड़ती है कि फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। ठीक है, फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। तो निकालें अपन दायां अवकलज का मान। लो भाई, दायां अवकलज बराबर लिमिट h टेंस टू 0, चूंकि 0 पे देख रहे हैं दायां अवकलज, तो f 0 प्लस h माइनस f0 बटे में h। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h,
जीरो प्लस एच मतलब एच ही है, तो एच रखो। अब कौन से में रखें, ऊपर वाले में रखें कि नीचे वाले में? भाई जीरो प्लस एच थोड़ा जीरो से बड़ा ही है, यानी कि जीरो से बड़े के लिए कौन सा है, नीचे वाला है। देखो आप, ये तो जीरो से छोटे के लिए है, ये जीरो से बड़े के लिए, तो इसमें रख रहा हूं मैं एच ही रख दूं। एच जीरो प्लस एच एच ही होता है, तो एच माइनस 2h² अपॉन 2। ये तो एफ जीरो प्लस एच का मान है, माइनस माइनस एफ जीरो, एक्स की जगह जीरो है, यानी एक्स बराबर जीरो। जब एक्स बराबर जीरो है, देखो यहां लग रहा है, तो एफ एक्स बराबर ये वाला काम में लेना है आपको, जो कि कितना आएगा 1 माइनस कॉस, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जीरो रखना है ना, बटे 2 अपॉन एच, ये वाला। ठीक है कि नहीं है? तो ये कितना रहा देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। देखो आप जरा, cos 0 एक में से एक जाएगा तो 0 हो गया पूरा ये, तो कितना बचेगा, h माइनस 2h² अपॉन में 2h। h अगर कॉमन लें तो ये h कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेके ये h कट गया, 1 माइनस 2h अपॉन 2। सही है? अब अगर आप h 0 रख देते हो, कैसा, अब यहां क्यों नहीं रखा h 0? बहुत बार बता चुका हूं, मन में रख के देख लिया करो, भले एक बार, सचमुच में बाद में रखना, पहले मन में रखना। मन में रखने पर अगर सॉल्व होने पर 0 या कोई भी संख्यात्मक मान आ जाता है तो सही आया है, रख दिया करो भले सचमुच में भी। और अगर 0/0 बनता है ना, तो आपको h 0 नहीं रखना है, फिर तो वो हल ही करना है। कैसे हल सूझा करें, कैसे भी करके नीचे वाला h कटेगा कॉमन आके, या फिर विस्तार काम में लेने होंगे, कैसे भी करके। और कैसे मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन कैसे कटना है। जैसे इसमें h कॉमन आके कट गया, अब अगर आप h 0 रख देते हो तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 0 1/2, कितना आ गया 1/2। यहां लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं, दाएं अवकलज की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार बाएं अवकलज निकालो, है भाई, बायां अवकलज, तो लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h मतलब माइनस h है, तो माइनस h आप कहां रखोगे, माइनस h 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा, और जब 0 से छोटा होता है तो कौन से में रखेंगे, देखो ये रहा ना 0 से छोटे के लिए, इसमें रखना, रख रहा हूं 1 माइनस कॉस 0 माइनस h मतलब माइनस h है, x की जगह माइनस h अपॉन 2। ये तो f 0 माइनस h की वैल्यू हो गई, हाँ, माइनस f 0 के लिए भी यही है, 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 2 अपॉन माइनस h।
ये तो पूरा ही जीरो हो गया इधर वाला, cos 0 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो बचा हुआ देखो, अच्छा cos का माइनस कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है, तो ये तो 1 माइनस cos h ही रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन माइनस 2h, ठीक है। 1 माइनस, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, 1 माइनस cos h अपॉन माइनस 2h है। अगर h 0 रख देते हैं यहां, एक बार तो मन में रख के देखो, 0/0 बन रहा है, देखो 1 यहां रखो, यहां माइनस cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे 0/0 रूप बन रहा है। मैंने कहा था ना, अंधारे बने तो आपको नहीं रखना है, हल करने का प्रयास करना है। कैसा, क्या हल करें? अरे 1 माइनस cos थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, लिख देता हूं यहां 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। तो ये आया, लिमिट तो चल ही रही है, 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन माइनस 2h, 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन माइनस 2h। अच्छा 2 से तो 2 कट जाएगा, ये आया लिमिट h टेंस टू 0, जो sin स्क्वायर h/2 है ना, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, अलग अलग क्यों लिख रहा हूं भाई? कि sin θ/θ सूत्र रहा करता है, एक हो जाता है, तो sin h/2 और अपॉन में भी h/2 होता जब बात बनती। कोई बात नहीं, हमने एक बार और किया है 2 का गुणा, देखो ये तो हो गया 1 sin θ अपॉन θ 1 होता है अगर θ टेंस टू 0 हो तो, ये तो हो गया 1। शेष में अगर आप h 0 रखोगे ना, तो sin 0 अपॉन 2 यानी कि 0 आएगा, ठीक है। और दाएं अवकलज का मान कितना आया था भाई? 1/2, और बाएं अवकलज का मान कितना आया है? कितना है? 0, समझ गए? तो अरे कितना गंदा कर रखा है इसको, तो बराबर तो आए नहीं है दाएं अवकलज और बाएं अवकलज, तो x बराबर 0 जो भी है, कितना था? 0 पर अवकलनीय नहीं है। लिखना होता है ना वो, कि यहां दायां अवकलज बराबर नहीं है बाएं अवकलज के, अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो आप, ये लिख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, पहले तो मैं फलन उतार रहा हूं, यहां फलन f(x) के बराबर में कितना है? x की पावर m और cos 1/x, 0 भी है, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0।
ये fx दे रखा है और आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 2 बार सिद्ध करवा रहा है। पहला, सिद्ध करो x बराबर 0 पर सतत होगा कब? यदि m ग्रेटर देन 0 हो। ये 6.1 का क्वेश्चन है, कर लिया है, दोबारा पलट के देख लेना। दूसरा है, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1 हो। दूसरा वाला करवा रहा हूं मैं ना, सिद्ध करना है, 2 चीज सिद्ध करवा रहा है इसमें। पहली चीज 6.1 में है जो कि तो एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है। दूसरे बार सिद्ध करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1, यदि m ग्रेटर देन क्या हो? 1। तो मतलब m 1 से बड़ा सोच के हमें विचार व्यक्त करना है अवकलनीय के लिए। अच्छा, ये शर्त आ जाएगी अपने आप, देखो अभी आ जाएगी। लिखते हैं हम, पहले तो शर्त लिख देते हैं। क्या शर्त रहती है? हमें तो m ग्रेटर देन 1 लाना है, ये तो है। चूंकि x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो इसका मतलब हो गया कि दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर है। दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, ठीक है। दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, तो निकालना दायां अवकलज। लिमिट h टेंस टू 0, दायां अवकलज आगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। अच्छा, f0 प्लस h का मतलब h है, 0 नहीं है, h है। h जब 0 नहीं है तो कौन सा वाला फलन काम में लेना है? ऊपर वाला, सही है। तो ये तो जो कि तो लिख रहा हूं मैं, कौन है? लिमिट h टेंस टू 0 को, और f0 प्लस h का मान इसमें रख रहा हूं। ध्यान रखना, 0 प्लस h को मैं h कह रहा हूं, है ना, तो h रखूंगा x की जगह यहां, तो h की पावर m, ठीक है, cos 1 अपॉन h माइनस f0, f0 कितना? 0 दे रखा है ना, अपॉन h। देखना जरा, लिमिट h टेंस टू 0, h की पावर कितना हो जाएगा भाई? यहां तो m है, यहां 1 है, इससे इसको काटेंगे तो घटेगी पावर, h की पावर m माइनस 1 और cos 1 अपॉन h। अब आप h 0 रख दो तो 0 की पावर m माइनस 1 cos अनंत, या यूं कहें 0 की पावर m माइनस 1 cos अनंत की वैल्यू -1 से 1 तक, पता है सबको। अब वही कथन आएगा जो अब तक लिखते आए हैं, चौथी बार है ये क्वेश्चन। 6.1 में एक उदाहरण था और क्वेश्चन था, 6.2 में उदाहरण है और क्वेश्चन है कि हमें मालूम है कि यदि m-1 0 से छोटा हो गया, ये यानी कि ऋणात्मक हो गई घात, तो 0 की पावर m-1
क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन अपरिभाषित हो गया फिर तो, अरे ये अपरिभाषित मतलब, ये अपरिभाषित मतलब दायां अवकलज ये अपरिभाषित हो गया, यानी दायां अवकलज कैसा बन जाएगा भैया, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ गए। यदि m-1 जीरो से छोटा रहा ना तो 0 की पावर m-1 अपरिभाषित हो जाएगा। कारण पता है क्या, m-1 ऋणात्मक है, 0 छोटा है तो ऋणात्मक, तो 0 की घात ऋणात्मक बन जाएगा। अगर 0 घात ऋणात्मक है तो 0 बटे में, इसका मतलब घात ऋणात्मक होती है तो बटे में होता है, तो 0 की पावर m-1 अपॉन में 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यदि m-1 ग्रेटर देन 0 हो तो 0 की पावर m-1 है ना, क्या हो जाएगा 0, 0 की घात प्लस की होती है तो 0 जाता है वो, यानी कि परिभाषित है। तब दायां अवकलज का मान कितना आ जाएगा, तब दायां अवकलज 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बायां अवकलज में है, इसी प्रकार m-1 ग्रेटर देन 0 हो ना तो जो बायां अवकलज है लिख दो, और चाहो तो पूरी चेक कर लो। बायां अवकलज कितना हो जाएगा भैया, 0। अतः m-1 ग्रेटर देन 0 को, अर्थात m ग्रेटर देन 1 पर फलन x बराबर 0 पर क्या है भैया, अवकलनीय है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये है ना, टेस्ट में दे सकता हूं मैं इसको। तो इस तरीके से मतलब आप देख रहे हैं सब के सब क्वेश्चन में दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज यही आना चाहिए, और दायां अवकलज रट गया होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और बायां अवकलज एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये नोट कर लो आप, और शेष क्वेश्चन अगले आधा घंटे क्लास में कराएंगे।